आई रीच माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। चंद्रयान-3। ये मैसेज मिलते ही इसरो का पूरा ग्राउंड स्टेशन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसरो ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे दुनिया मान रही थी नामुमकिन। चांद से आई कामयाबी की तस्वीर। अब शुरू हुआ मिट्टी से लेकर एलियन तक की खोज का महाप्रयोग। दोस्तों, जैसा कि आप सबको ये न्यूज मिली गई होगी कि हमारा चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करने के बाद अब रोवर चांद की खौफनाक धरती को छानना शुरू कर चुका है। इस बड़ी उपलब्धि पर देश के पीएम और सभी राज्यों के सीएम खुद, साथ ही साथ दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज, नासा, रॉसकॉस्मोस, चाइना और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दे चुकी है। इन सब चीजों से पता चलता है कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है और अब सभी इस कामयाबी को लेकर इतने ज्यादा खुश और उत्साहित क्यों हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस मिशन को अभी पूरा नहीं किया गया है। अब आगे चंद्रयान-3 मिशन को पूरा करने के लिए और क्या क्या करेगा, ये सक्सेस हमारे देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और साइकिल पर रॉकेट ढोने से लेकर चांद पर पहुंचने तक इसरो का ये सफर कितना बेमिसाल रहा है, आइए इस सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों ने जैसा प्लान किया था बिल्कुल उसके हिसाब से चलते हुए ही हमारा चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। हमारे विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त की शाम 6:03 पर सॉफ्ट लैंड किया और करोड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने। दरअसल इसरो ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फेसबुक पेज पर लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट 45 मिनट पहले ही शुरू कर दिया था, जिसके चलते देश भर के करोड़ों लोगों ने चंद्रयान-3 को लाइव चांद की अंधेरी दुनिया में उतरते हुए देखा। इस दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉल के जरिए वैज्ञानिकों के साथ जुड़े और मिशन के सक्सेसफुल होते ही इसरो चीफ एस सोमनाथ से उन्होंने बात की, साथ ही सभी वैज्ञानिकों की उनकी मेहनत के लिए सराहना भी की। मिशन के सफल होते ही पूरे देश में जश्न का माहौल शुरू हो गया। बहुत सी जगहों पर लोगों ने आतिशबाजी करके इस पल को सेलिब्रेट किया। यहाँ तक कि जैसे ही चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर लैंड किया, इसरो चीफ एस सोमनाथ अपनी खुशी को जाहिर करने से रोक नहीं पाए और उनकी आंखों में आंसू साफ साफ नजर आ रहे थे। आपको याद होगा 4 साल पहले 2019 के दौरान जब चंद्रयान-2 फेल हुआ था, तब उसी समय इसरो के चीफ के सिवन की आंखों में आंसू थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि तब वो आंसू गम और अफसोस के थे, जबकि अब की बार ये आंसू खुशी के आंसू थे। और खुशी हो भी क्यों ना, चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इस मिशन की सक्सेस के चलते इसरो की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस स्पेस एजेंसीज में की जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ इस मकाम पर पहुंचना इसरो के लिए कोई आसान काम नहीं रहा, बल्कि इसरो की ये कामयाबी एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो सदियों तक सुनाई जाएगी। दरअसल इसरो की नींव साल 1969 में रखी गई थी। ये वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक स्पेस रेस चल रही थी और दोनों देशों के बीच एक कंपटीशन छिड़ा हुआ था कि चांद पर इंसानों को सबसे पहले कौन भेज पाएगा। तब इस फील्ड में भारत का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। उसी दौरान हमारे इंडिया के फेमस फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर विक्रम साराभाई भारत का पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक परफेक्ट जगह ढूंढ रहे थे और उनके कोलीग व हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम इस काम में उनकी मदद कर रहे थे। ये वो टाइम था जब इसरो के पास एक छोटा सा रॉकेट लॉन्च करने के लिए खाली जमीन तक नहीं थी और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत के पहले रॉकेट व उसके पार्ट्स को लॉन्च पैड तक लाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ी का यूज किया गया था। उस समय कौन सोच सकता था कि ये स्पेस एजेंसी एक दिन चांद पर पहुंच जाएगी। यकीनन ये ख्वाब बस विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक ही देख सकते थे और वो ख्वाब अब जाकर पूरा हुआ है। आज चंद्रयान-3 के लैंड करने पर भले ही दुनिया भर से हमें बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन 4 साल पहले जब हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हुआ था, तब यही दुनिया हम पर हंसी थी और हमारे वैज्ञानिकों की क्षमताओं पर सवाल उठाए गए थे। उन सवालों का जवाब देने के लिए भी चंद्रयान-3 मिशन का सफल होना बहुत जरूरी था और हम गर्व से ये कह सकते हैं कि अपने आलोचकों को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान-3 अपने सफर पर 14 जुलाई 2023 के दिन रवाना हुआ था और अपनी मंजिल पर पहुंचने से इसे 40 दिन का समय लगा। आप में से काफी लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि चंद्रयान को चांद पर पहुंचाने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया।
असल में दोस्तों इसका कारण यह है कि इसरो का टारगेट सिर्फ चांद पर पहुंचना ही नहीं बल्कि बहुत कम बजट में इस पूरे मिशन को अंजाम देना था। उदाहरण के लिए रूस का लूना 25 10 दिनों के अंदर चांद पर पहुंचने वाला था। उसका बजट चंद्रयान 3 के बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो ये कारनामा नहीं कर पाया और लैंडिंग के लिए तय किए गए समय से 2 दिन पहले ही क्रैश हो गया। जबकि हमारा चंद्रयान भले ही धीमी गति से आगे बढ़ा, लेकिन इसने मंजिल पर पहुंचकर दिखाया। दरअसल इस मिशन के दौरान चंद्रयान 3 ने फ्यूल की जगह पृथ्वी और चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल ज्यादा किया, जिसने मिशन का कॉस्ट बहुत ही कम कर दिया और इसरो ने नामुमकिन बजट में इस मिशन को मुमकिन कर दिखाया। आपको ये खुद जानकर हैरानी होगी कि जितने पैसे में इसरो चांद पर पहुंच गया, उतने में तो आज एक फिल्म बनकर तैयार होती है। दोस्तों, जिस समय चंद्रयान 3 अपनी टारगेट लोकेशन पर उतरने वाला था, तब लाइव प्रसारण देख रहे लोगों और इसरो के ग्राउंड स्टेशन में मौजूद वैज्ञानिकों की टेंशन 7वें आसमान पर थी, क्योंकि इस मिशन में सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि भारत का भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। ऐसे में जरा सी गड़बड़ी पूरा खेल बिगाड़ सकती थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी सभी कैलकुलेशन और टेक्नोलॉजी को सही साबित करते हुए चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया। इस मिशन को लेकर इसरो इतना तैयार था कि अगर कुछ गड़बड़ी होती तो प्लान बी पहले से ही रेडी कर लिया गया था। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली थी कि अगर प्लान ए में कोई दिक्कत आती तो इसरो लैंडिंग को वहीं रोक देता और फिर यह लैंडिंग अगले महीने की जाती। यहां तक कि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने खुले रूप से यह दावा किया था कि इस बार चंद्रयान हर हाल में लैंड करके रहेगा। इस कॉन्फिडेंस का कारण यह था कि इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 में की गई अपनी पिछली गलतियों से सीखकर इस बार काफी सारे बड़े और अहम बदलाव किए थे। जैसे इस बार चंद्रयान 3 के लैंड करने के एरिया को पिछली बार से 40 गुना बड़ा रखा गया है। साथ ही विक्रम लैंडर की लेग्स को काफी ज्यादा मजबूत बनाया गया और इसमें फ्यूल की कैपेसिटी भी पहले से ज्यादा रखी गई। इसके अलावा ओवरऑल सभी सेंसर्स और कंप्यूटर सिस्टम भी ज्यादा एडवांस यूज किए गए। इन सभी चीजों के चलते वैज्ञानिकों से लेकर हम आम लोगों तक सबसे पहले ही इस मिशन के सफल होने की उम्मीद थी और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब चांद पर महाप्रयोग शुरू हो गए हैं। दरअसल रोवर को अब चांद की जमीन पर यहां वहां घूमकर कई सारे टेस्ट करने हैं, जो 14 दिनों तक चलेंगे। रिसर्च के इस काम को हमारा प्रज्ञान रोवर अंजाम देगा, जिसे विक्रम लैंडर के अंदर सवार करके चांद पर भेजा गया था। चांद की मिट्टी का सैंपल लेकर उसकी जांच करना, वहां के पत्थरों और चट्टानों पर परीक्षण करना होता है, वहां आने वाले भूकंपों का कारण जानना होता है और सबसे जरूरी चांद की अंधेरी दुनिया में पानी की खोज करना है। और यदि पानी मिलता है तो वहां एलियन होना भी संभव है। ये सब कुछ इस रिसर्च का हिस्सा रहेगा जो अगले 14 दिनों तक चलने वाली है। और इसके बाद हमारा चंद्रयान इन सारे परीक्षणों का डेटा इसरो वैज्ञानिकों को भेजेगा। ये काम पूरा होने के बाद चंद्रयान 3 मिशन को आधिकारिक रूप से संपूर्ण मान लिया जाएगा। इस पूरे मिशन में बस एक चीज ऐसी है जिसको हमें थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। दरअसल हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिशन पूरा होने के बाद चांद पर ही रह जाएंगे, क्योंकि इसरो ने इन्हें वापस धरती पर लाने का कोई प्लान नहीं बनाया है। अपने काम को पूरा करके हमारी ये दोनों उपकरण हमेशा के लिए अलविदा हमसे कह देंगे। तो दोस्तों, आप लोग चंद्रयान 3 के सफल होने पर कैसा महसूस कर रहे हैं? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।